गुड मॉर्निंग क्लास. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड, ठीक है, रेट कांस्टेंट. मैंने आपको बताया था रेट कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, के से. और रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट लेक्चर. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, डेल्टा. और रेट कांस्टेंट क्या था, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था. किसका, रेट ला या लॉ ऑफ मास एक्शन का, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते थे, कंसंट्रेशन को यूनिटी ले लेते थे और रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता था. इसकी एसआई यूनिट देखो क्या है, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, ठीक है. और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है. थर्ड पॉइंट देखो क्या है, द रेट ऑफ ए रिएक्शन एट, देखो इसके अंदर हम डिपेंड ये करवाते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम डिस्कस करते हैं हम इसके अंदर, ठीक है. और इसके अंदर हम एक पर्टिकुलर रिएक्शन का पर्टिकुलर टेम्परेचर नोट करते हैं. यानी अगर मैं तुम्हें सीधी सी बात बोलूँ क्या, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, ठीक है. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, ऑर्डर पे करता है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है. हमें यूनिट निकालनी है किसकी, रेट कांस्टेंट की निकालनी है. तो देखो हमें यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं पर्टिकुलर हमारा कोई रिएक्टेंट है, किसके अंदर कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो इसका रेट कैसे लिखेंगे आप, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था रिएक्टेंट की पावर अल्फ़ा. अल्फ़ा क्यों लगाया, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, ठीक है. तो हमने क्या किया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के लिख दिया के आर की पावर अल्फ़ा, राइट. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट यही है हमारा रेट कांस्टेंट. तो अगर ये रेट कांस्टेंट है तो हमें इसकी क्या निकालनी है, यूनिट निकालनी है. चलो इसकी यूनिट निकालनी है तो बाकी को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे. तो के मैंने साइड में लिख लिया, रेट डिवाइडेड बाय, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर अल्फ़ा. अब एक्चुअल में देखो रेट क्या होता है हमारा, मैंने बोलता रेट अगर आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है. पर यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है. अब डेल्टा लिखने से अच्छा है तो डी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, के रेट, मैं एक बार इसको डी से रिसेंबल कर देता हूँ, ठीक है. डी आर बाई डी टी मल्टीप्लाई में रिएक्टेंट की पावर अल्फ़ा. देखो ये किसका था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट का था. ये भी कंसंट्रेशन है, ये टाइम है, तो मैं इसको कंसंट्रेशन ही लिख देता हूँ एक बार, ठीक है. कंसंट्रेशन एन लगा दिया, कंसंट्रेशन. टाइम को मैंने टाइम कर दिया एक बार. और ये देखो ये क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट की पावर अल्फ़ा, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई, ऊपर जो पावर में अल्फ़ा था वो अल्फ़ा ही कर दिया, राइट. क्या किया, चेंज इन कंसंट्रेशन था तो मैंने इसको कंसंट्रेशन ही लिख दिया. अब देखो चेंज कंसंट्रेशन में आएगा तो वैल्यू भी तो कंसंट्रेशन की आएगी ना. तो डी टी या टाइम, तो टाइम हो गया, ठीक है. तो चेंज इन कंसंट्रेशन आर की पावर अल्फ़ा, तो मैंने कंसंट्रेशन की पावर अल्फ़ा कर दिया. ये भी कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन डिवाइड में है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंसंट्रेशन को ऊपर ले जाओ. ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा, कंसंट्रेशन, ठीक है. इसकी पावर 1 है माइनस अल्फ़ा, क्योंकि डिवाइड में अगर पावर प्लस होगी तो अपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में. और टाइम की सही यूनिट क्या होती है, सेकेंड, राइट. तो आप एक तरीके से ये बोल सकते हो कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन 1 माइनस अल्फ़ा. देखो ये अल्फ़ा के लिए था, चाहो तो आप एन भी लगा सकते हो. अल्फ़ा को मैं एन से रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि अल्फ़ा क्या था, जब पावर हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, ऑर्डर, ठीक है. तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, अल्फ़ा को एन से रिप्लेस और सेकंड इनवर्स, तो यानी कि क्या कर दिया, कंसंट्रेशन 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स, ठीक है. ये चीज़ होगी. और कंसंट्रेशन को ओपन करो, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स, राइट.
अब यहाँ पर अगर आप जीरो ऑर्डर के लिए लेते हो, ठीक है, अगर एन की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो फॉर्मूले में पूरा पुट करो, तो कंसंट्रेशन 1 माइनस जीरो सेकेंड इनवर्स, ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। अगर एन की वैल्यू 1 के लिए लेते हो तो अब 1 माइनस एन जीरो हो जाएगा, यानी कि किसी की पावर जीरो होती है तो क्या 1, तो इसकी एसआई नोट क्या आएगी, सेकेंड इनवर्स। और अगर एन की वैल्यू 2 के लिए लेते हो तो देखो 1 माइनस टू, यानी कि क्या बनेगा, लीटर पर मोल सेकेंड इनवर्स, ये बन जाएगा आपका। और अगर आप इसको ओपन करना चाहो तो मोल पर लीटर, यानी कि आपको सीधा ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए। सेम इसी के लिए हमने क्या करें, अगर हम इसी को हम गैसीय स्टेट में डिफाइन करेंगे तो K देखो 1/T, ठीक है, और आपको पता है गैसियस यानी कि मोलर कंसंट्रेशन को हम एटम में रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, वहाँ पे हमने क्या लिया था, कंसंट्रेशन 1 माइनस एन, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एटम, यानी कि कंसंट्रेशन को हमने एटमॉस्फेरिक में डाल दिया था, एटम 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, और उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू डाल देंगे और ऐसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखो मोलिकुलरिटी का मतलब है मोलिक्यूल्स, ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ मैं। मोलिकुलरिटी का मतलब है द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है, एटम्स या आयंस दैट मस्ट बी टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, आयंस हैं जो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, राइट, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ मैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूँ H2O गिव राइज टू H2 प्लस में O2, ठीक है, इनको बैलेंस करोगे तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी, इसकी मोलिकुलरिटी होगी 2, ठीक है, क्योंकि 2 मोलिक्यूल H2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोलिकुलरिटी कितनी होगी, आंसर इज 2, ठीक है, ये चीज़ होगी इसकी मोलिकुलरिटी। अब मोलिकुलरिटी को अगर हम डिफाइन करें तो दो पार्ट में हम डिफाइन करते हैं इसको, या क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहला होता है एलिमेंट्री, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शंस होंगी इसके अंदर। और दूसरा कौन सा होएगा, दूसरा बोल दो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, या फिर आप इसको और भी बोल सकते हो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। देखो एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होंगी जो सिंगल स्टेप में क्या करेंगी, टेक पार्ट करेंगी, ठीक है, यानी कि विच टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप, राइट, सिंगल स्टेप में जो प्रोसीड हो जाए उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम एग्जांपल क्या ले लें, एलिमेंट्री के सीधा एग्जांपल ले लो आप HI गिव राइज टू H2 प्लस में I2, ठीक है, इसकी मोलिकुलरिटी, ठीक है, देखो मोलिकुलरिटी 2 है बट ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, जो एक ही स्टेप में टेक पार्ट कर ले, क्लियर। इसको हम बाई मोलिकुलर रिएक्शन भी बोल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आ जाता है हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारी वो रिएक्शन होती है जो नंबर ऑफ स्टेप के अंदर टेक प्लेस करे, ठीक है, विच टेक प्लेस इन द नंबर ऑफ स्टेप्स, जो नंबर ऑफ स्टेप्स में टेक प्लेस करे उसी को हम बोलते हैं क्या, दैट इज आल्सो
कॉल्ड क्या, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, क्योंकि जो नंबर ऑफ रिएक्शन के अंदर एक्सप्लेन होता है वो हमारा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, किसके लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं देखो क्या लूँ, N2O5। ठीक है, और किसके अंदर टूटता है ये, NO2, और किस में ब्रेक डाउन होता है ये, O2 में। बैलेंस कर लो उसको, तो बैलेंस करके 2 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा, 2 ये 10, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप इसको देख के बोलो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, इसकी मोलिकुलरिटी 2 है, बाई मोलिकुलर रिएक्शन है। अगर मैं बोलूँ कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये, बोलो। वैसे ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। कैसे पता लगा, क्योंकि प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। ठीक है, अब कहो कि सर इसके आगे मोलिक्यूल 2 लगा है, मोलिकुलरिटी 2 होगी तो इसका ऑर्डर भी 2 हो जाना चाहिए। नहीं, मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड वैल्यू होती है। ठीक है, और हम उसको निकालते कैसे हैं, सम ऑफ पावर ऑफ जो स्टोइचोमेट्रिक थी ऊपर। ठीक है, तो इसको करो, मैंने इसको क्या बोला, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो इस स्टेप में कन्फर्म होगा। तो स्टेप देखो क्या है, स्टेप फर्स्ट स्टेप के अंदर देखो क्या है, N2O5। ठीक है, इटसेल्फ ये ब्रेक डाउन होगा, ये सबसे स्लो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप आपका स्लो स्टेप होगा, किस में टूटेगा, NO2 और NO3 में टूट गया। ठीक है, इसी स्लोएस्ट स्टेप को हम बोलते हैं स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगेगा, और स्लो स्टेप ही हमें हेल्प करता है किसका, ठीक है, एक तरीके से उसका रिएक्शन बताने का कि कितने टाइप का क्या होएगा। ठीक है, यानी कि हम एक तरीके से स्लो स्टेप से ही बता पाएंगे कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है ये। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल। आप कभी भी, ठीक है, रेट निकालने के लिए आपको सबसे स्लो स्टेप ही पता होना चाहिए रिएक्शन का, तभी आप उसको फाइंड आउट कर पाओगे। स्टेप है हमारा सेकंड स्टेप के अंदर देखो क्या है, अब NO2 और NO3 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल तो आपका NO2 का यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखो क्या है, ये जो दूसरा NO2 का मॉलिक्यूल बचा है N2O5 का, ठीक है, ये क्या करेगा NO3 के साथ। ठीक है, NO3 के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट एक हमारा बनेगा NO2 प्लस O2। करो बैलेंस, N कितने हमारे 2 और 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 3 2 जा 6 और 2 8। ठीक है, और 5 और 8। ठीक है, अब इसका ओवरऑल रिएक्शन देख लो क्या है, ओवरऑल रिएक्शन में देखो क्या है, N2O5 कितने हमारे 2 हैं, कर दिया। NO3 यहाँ पर भी 1 है, NO3 यहाँ पर भी 1 है, कट कर दिया। ठीक है, चलो उसके बाद NO2 यहाँ पर NO2 कितने हो गए, 4 NO2। ठीक है, और ये हमारा O2, यानी कि यहाँ से हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया ये हमारा क्या है, कौन सा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का पार्ट हो गया। क्लियर है। इसी तरह और एग्जांपल भी दे रखे हैं, आप कोई भी एग्जांपल कर सकते हो।